हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिकल ब्रेन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इफ़ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वाले का m-2। इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी m की जगह हमें 2 रखना है। सिंपल है ये तो आपका ही जाएगा। m की जगह 2 रख दिया, 2 - 2 0। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, 3m - 5। सेम इसमें भी हमें m की जगह 2 पुट करना है। 3 m की जगह 2 रखा, -5। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। 3 2 = 6 -5 इज इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, 9 - 5m। ये तो आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन मैं फटाफट यहाँ पे कर देती हूँ। तो आप देखिए, 5 × 2 दैट इज 9 - 10 - 1। देखिए पूरा सॉल्व किया मैंने। 2 की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी। 2 का स्क्वायर -2, ये आ गया 12 - 4 - 7 दैट इज 12 -4 - 7 -11। ओके, 12 और 11 +1 आंसर, 1 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम इसको एक करेंगे, 5m - 2 - 4 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको, m की वैल्यू रख दी 2, 5 × 2 / 2 -4, 2 से 2 कटा, 5 बचा -4। ये आपका आंसर आ गया 1। तो इसका भी आंसर आपका क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे p की जगह -2 की वैल्यू रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 4 p की जगह आ गया -2 + 7, 2 - 2 4 2 = 8 -8। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। -8 + 7 दैट इज -8 + 7 -1 आंसर। अब यहाँ पे भी p की वैल्यू पुट करते हैं, -3 -2 का स्क्वायर +4 -2 + 7। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3। अब ये हमेशा याद रखना है, ये अगर ये यहाँ पे इवन नंबर है तो आपका माइनस प्लस में हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आप देखिए -2 × -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4। ओके, लेकिन आप हमेशा देखना, ये यहाँ पे इवन नंबर है तो जो वैल्यू आएगी स्क्वायर की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पे 3 होता, ऑड नंबर होता, तो आपका माइनस जरूर आता। आप समझे, जैसे -2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर करिए 4, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ले सकते हैं इसको, कि यहाँ पे इवन नंबर है तो आपका माइनस चला जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस एज इट इज रहेगा। नहीं तो अगर आप वैसे देखना है तो -2 × -2 दैट इज 4, -3 × 4 + 4 - 2 है, तो 4 - 2 कितना हुआ आपका, ये -6 नहीं -8 मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 = 8 + 7 दैट इज -12 -8 + 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, देखो -12 -8 + 7। -12 - 8 ये प्लस होंगे क्योंकि ये भी साइन माइनस है, ये भी माइनस प्लस होगा और साइन आएगा माइनस, बढ़ेगा माइनस। तो दैट इज -20 + 7। एक माइनस एक प्लस है, ये माइनस होगा। -20 + 7 हो गया आपका 13। सिंबल आएगा बड़े का, जो बड़ा नंबर है -13 आंसर। ओके, अब ये वाला हम सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का यहाँ पे भी हम कर सकते थे। 4p + 7 -1 है ना वैल्यू, हम इसकी जगह -1 पुट कर सकते थे, खाली इतना वैल्यू सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए -3 × 4 ये सॉल्व कर लिया, -12। 4p + 7 की जगह पूरा -1 रख दिया तो आपका -13 आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए -2p³, ओके, ये हम निकालेंगे। -3p² + 4p + 7 की वैल्यू -13 दी है ना,
ये देखो अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ये वैल्यू पूरा पुट कर देते हैं, -13। ओके, तो 2p³ हमें निकालना है, दैट इज -2 और p की जगह फिर से -2 की पावर क्यूब -13। देखो वैसे तो किया जाता है -2 की पावर 3 मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। हम ऐसे करेंगे, देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो सीधे सीधे ऐसा ना करके ऐसा सीधे कर दीजिए, 2 की पावर क्यूब होता है 8, ऊपर देखो इवन है या ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड में माइनस आपका आएगा, इवन होता तो माइनस चला जाता, -8, ठीक है, -13। यहाँ पे भी अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप ये ऑड इवन नहीं देखना चाहते हैं, नॉर्मल ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए -2 -2 -2 2 to 4 to 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस -8, तो ये भी -8 आया। तो -2 इंटू -8 कितना हुआ, 8 to 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, -13, दैट इज 16 - 3, 3 आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1। सेम है, हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे x 1 है, -1 है सॉरी, तो x में -1 हम इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं, वापस से 2 -1 -7। ओके, तो दैट इज 2 -1, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ 2 -7, दैट इज आंसर -9। ये आपका आंसर हो गया। -x + 2, माइनस तो है पहले से, अंदर -1 + 2। अब ये देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, +1 + 2, दैट इज 1 + 2 ही लगा लो, ये 3 आंसर। x² + 2x - 1 वैल्यू पुट करिए, -1², x की जगह -1 रखा, +2 -1 +1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, +2 - 1 2 - 1 -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, +1, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस माइनस -2 + 1, देखिए 1 1 2 2 - 2 0। अब वापस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 2 -1 का स्क्वायर -1 -2, ठीक है, 2 -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 रहा, ये माइनस माइनस कन्वर्ट होके हो जाएगा प्लस, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, +1 -2, तो दैट इज आपका 2 + 1 - 2, 2 से 2 कटा, दैट इज 1 आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ a is equal to 2, b is equal to -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये 3 इक्वेशन दिए, इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, a² + b² और a² + ab + b², a² - b²। सेम a की जगह 2 पुट कर देना है, b की जगह -2 पुट कर देना है, तो a की जगह 2² + b की जगह -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस ये इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर करो पहले 4, ये इवन नंबर है 2, तो प्लस ही आएगा, ये आ गया आपका 8 आंसर, ठीक है। अब a² + ab + b² पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये b² को पास में ले जाओ, a² + b² + ab, ओके, a² + b² देखिए हमने अब भी सॉल्व किया है, 8 आंसर आया, 8 + ab की वैल्यू पुट करो, 8, a की जगह कितना 2, b की जगह -2, तो कितना हुआ, 2 2 ज़ 4, ओके, ये माइनस है तो माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस, कोई भी प्लस नंबर को अगर माइनस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी प्लस नंबर, मान लो कोई भी प्लस नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस नंबर से, तो हमेशा माइनस में उसकी वैल्यू आती है, तो दैट इज 4, तो ये आपका हो गया 4 आंसर। a² - b², 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, वैल्यू रख दी हमने a और b की,
दैट इज 4 माइनस 4 0, इसका आंसर 0 आ गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। a की जगह 0 पुट करना है, b की जगह -1 पुट करना है। तो पहला वाला याद रखना, जहाँ पे भी a है तो 0 हो जाएगा। 2 a की जगह 0 रखा प्लस 2 -1, ओके। पहला टर्म 0 हो गया, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। तो 0 2 -1 -2, तो आंसर आ गया -2, ठीक। दूसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेंटली पूरा आप लोग कर सकते हैं, पर फिर भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे। ए स्क्वायर, ये पहला टर्म ए है, ये तो 0 ही हो गया सीधे, प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज -1 का स्क्वायर 1 + 1 2। 3 थर्ड 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। देखो a स्क्वायर बी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे आप, -1 प्लस 2 0 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -1, सारे टर्म 0 हो गए। ये 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये 0। वैसे ही मेंटली देख लो, a यहाँ पे आ रहा है, a किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। a यहाँ पे आ रहा है, a की जगह 0 पुट करना है ना, तो ये 0, ये सबको 0 कर देगा, 0 + 0 + 0, आंसर 0 आएगा। ऐसी फोर्थ वाला मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। देखो a स्क्वायर 0 ही होगा, ए बी 0 ही होगा, 2, इसका आंसर 2 है, फोर्थ वाला, ठीक है। आते हैं अभी सिक्स। अब सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फाइंड द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले बोला है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन जो दिया है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, उसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, देन उसमें x की जगह 2 की वैल्यू को पुट करिए। तो कैसे सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को खोलो, x + 7 + 4x - 20, 4 अंदर गया 4x, 4 5 = 20, ओके। ये x और ये x + 4x हो जाएगा 5x, ओके। बचा क्या, 7 और -20 बचा। अब इन दो को सॉल्व करो, 5x 7 - 20 कितना हुआ, -13, ओके। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 5 2 -13 दैट इज 10, 5 2 = 10 - 13, आंसर आ गया आपका -3, ठीक है। देखिए मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, पहले फिर वैल्यू को पुट किया। ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 3 को अंदर ले जाएंगे, 3x + 3 2 = 6 + 5x - 7। अब x और x कितना हुआ, प्लस करो, 3x और 5x 8x प्लस 6 - 7, एक 6 है, एक -7 है, दैट इज -1। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 8 2 -1 16, 8 2 = 16 -1 दैट इज 15, आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व कर, ये बहुत इजी है, इन दोनों को भी आप फटाफट सॉल्व कर देते हैं। फटाफट मैं सॉल्व कर लेती हूँ, देख लो आप। 6x + 5x अंदर गया 2, 6 5 11x - 10, 11 2 - 10 दैट इज 22 - 10 दैट इज 12। देखो फटाफट मैंने ये सॉल्व कर लिया, पहले का आंसर 12 आंसर आ गया, सेकंड का आपका 29 आंसर आ गया, सिंप्लीफाई किया और अंदर वैल्यू पुट कर ली। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 3z - 10। देखो कभी कभी हमें देखना पड़ता है ना कि सिंप्लीफाई करके हमारा, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, z³ - 3z - 30। पर आप देखिए आपका काम कैसे इजी हो रहा है, आप 10 डायरेक्ट रख देंगे ना, अगर आप बिना 3 को अंदर मल्टीप्लाई के सीधे 10 रख देंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपका यही टर्म बचा।
ठीक है। तो कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा किस काम से हमारा सम इजी पड़ रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट, मतलब चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट और हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अब भी मैंने बताया क्या फ़ायदा होगा आपका 10 यहाँ पे 10 - 10 आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, तो सॉल्व करना ईजी पड़ जाएगा। देखिए 10 की पावर क्यूब माइनस जेड की जगह 10 रखना है 3, 10 - 10 ये टर्म आपका हो गया 0, तो बचा 10 क्यूब 3, 10 की पावर 3 मतलब 3 0 1 1 2 3, ये आंसर आ गया आपका। सेम ऐसे ही हम ये भी करेंगे, p की जगह -10 रखना है इस इक्वेशन में, तो -10 का स्क्वायर -2 10 -100, ओके। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, माइनस हो गया आपका प्लस, माइनस 20, 2 10 = 20, और ये माइनस हो गया आपका प्लस -100। इस माइनस से ये माइनस कटा तो आपका आ गया 20 आंसर। ये -100 है, ये +100 है, तो आपस में कट जाएंगे 20 आंसर। ओके, अब आता हम 9th क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x² + x - a = 5 when x = 0। मतलब आपको क्वेश्चन में जानना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू को निकालना है, ओके। और इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a = 5, अगर वैल्यू आपकी क्या हो 2x² + x - a = 5 हो, when x = 0, when x = 0, ओके, ठीक है। तो अभी हम x = 0, x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर a की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 2 0 का स्क्वायर, x की वैल्यू 0 हमें पुट करनी है, 0 - a = 5। ये तो बहुत दिख रहा है आपको, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो कभी भी क्या होता है ना, मोस्टली आप जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे क्या होते हैं आपस में घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है ये, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब उनको कॉम्प्लिकेट लगता है। लेकिन आप जब समझेंगे ना, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन उतना ही ईजी। तो ये आपको हो गया 0 पहला टर्म प्लस 0 माइनस a = 5, तो -a हो गया आपका 5, यानी a आपका आ गया -5। दिस इज योर आंसर। देखिए 4 लाइन में इसका आंसर आ गया, a की वैल्यू निकल गई। 10th और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a = 5 एंड b = -3, ओके। तो हमें पहले सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बोला, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² + 2ab + 3 - ab, ओके। तो 2a² तो ऐसे ही रह गया, प्लस ये 2ab है और ये 1ab है, ओके। तो 2ab - ab कितना हो गया 2ab, और ab 1ab कितना हुआ 1ab, 2ab - ab तो ab आ गया आपका, प्लस ab प्लस 3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह 5 रखना है, b की जगह -3, 2 5² प्लस a की जगह 5 और b की जगह -3 प्लस 3, 5 5 = 25, ये हो गया, प्लस 5 3 = 15, और ये माइनस है तो -15 प्लस 3, 25 2 = 50 -15 प्लस 3, 50 प्लस 3 53 -15, माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 38। 53 में 15 माइनस करो कितना आएगा, ओके 38 आंसर। इसके साथ ये आपकी 10.2 एक्सरसाइज खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।